या मेरिया पुरानियां ही सुन लवो, तेरे वाले साहब दियां सुनावा। कॉन्टिन्यूटी तो पहला स्पेलिंग ही दस छड़ मुझे जड़ा है, कॉन्टिन्यूटी लगा रहेगा। करने वाली बातें ये ना करूं तो और कौन सी करूं। और तेरा खत्म पड़ा मैं। जितने वर्दी वालों के गिट्टे उसने पकड़े हैं, जितना वो उसने जो है जूते चाटे हैं, शायद ही किसी लीडर ने इतने जूते चाटे हों। और जनरल बाजवा तो आपका बाप था, साथ हंसता है, साथ यूं करता है, खुश होता है, खुश बिचों खुश होंगे ने, बाप ना मैं तो उन्होंने करना अज भी कटना है। हुक्म तो हो गया, वाइंड अप कर लेने। मैं बिल्कुल पतरी मैं उन्हें वाइंड अप करने, उन्हें तू हुक्म कर दे, मैं उन्हें वाइंड अप कर। ताबेदार तेरे अब्बे दे भी ताबेदार, तेरे भी ताबेदार। ख्वाजा साहब एनू बहुत ही मर्चियां लगदियां पईयां, पता नहीं की गल है, चेक करो जरा यार थोड़ा सा। अब मैं तेन जानना हैगा पतरीए, मैं तेन जानना हैगा। या मेरिया पुरानियां ही सुन लवो, पुरानी सुन, तेरे वाले साहब दियां सुनावा। तो जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर ये इन्होंने बना ही लिया है, उन लीडर ऑपोजिशन, मजबूरी है इनकी या जो भी है, तो कम से कम उनके माजी के झरोकों में झांक के देखें कि यहां पे नवाज शरीफ की कितनी तारीफें करते थे, शहबाज शरीफ की कितनी तारीफें करते थे, मुशर्रफ की कितनी तारीफें करते थे, शौकत अजीज की कितनी तारीफें करते थे। मैंने तारिक फजल साहब बैठे हुए थे, मैंने इनको कहा था यहां पोस्टर लगाओ मुख्तलिफ इलेक्शनों में जिन टिकटों के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ। बैट पे इलेक्शन, साइकिल पे इलेक्शन, साइकिल जरा लफ्ज मुनासिब नहीं है, दूसरा जो है वो तीर पे इलेक्शन, फिर जो है तीर पे लड़ा हुआ, ये नहीं लड़ा हुआ, और उसके बाद शेर पे इलेक्शन। सर ये पूरी कतार जो है आगे पीछे सारी, मैं सबको जानता हूं, इनके बुजुर्गों को जानता हूं। इन्होंने अपनी तकरीर में अपने वालिद साहब मोहतरम का, ऑर्डर इन द हाउस, अपने वालिद साहब मोहतरम का जो है रेफरेंस दिया कि वो स्पीकर थे यहां पे। जनाबे डिप्टी स्पीकर वो यहां पे PMLN के स्पीकर थे, उनको स्पीकर जो है मियां नवाज शरीफ ने बनाया हुआ था, मियां नवाज शरीफ ने उनको स्पीकर बनाया। वो यहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो भी मियां नवाज शरीफ ने उनको बनाया। जनाबे स्पीकर, इस मुल्क की तारीख में वन मैन वन वोट जो है उसका हक पाकिस्तान की आवाम से जो है अयूब खान ने छीना था, और बेसिक डेमोक्रेसी जो है उसने इंट्रोड्यूस की थी। 70-75 हजार बंदों का इलेक्टोरल कॉलेज बनाया था, और करोड़ों लोगों को जो है वोट के हक से महरूम कर दिया गया था। ये तारीख है। मैं जरा तारीख दुरुस्त कर दूं कि ये तारीख पहले क्या कहते थे। इसी फ्लोर पे अभी भी इस हॉल में इनकी आवाजों की, जो ये मक्खन लगाते थे, जो चमचागिरी करते थे, वो सारी आवाजें आज भी गूंज रही हैं। यहां पे ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कल टीवी पे कहा है कि इमरान खान को हम डिक्की में छुपा के जनरल एजाज अमजद के घर लेके गए, जहां पे जनरल बाजवा के साथ उनकी मुलाकात हुई। डिक्की में छुपा के लेके गया। कहां गए ओम चौधरी साहब? वो ओम चौधरी साहब बैठे हुए हैं, और जनरल एजाज अमजद के घर जो ससुर हैं जनरल बाजवा के, इन्होंने कहा सिर्फ उनको गिट्टों को हाथ नहीं लगाए, बाकी सारे तरले किए उनके। यार ये असलियत है आपके लीडर की, थोड़ा सा फेस करो। आप तो मुशर्रफ के साथ भी थे, ऐथे खलो के राला पांदे, मुशर्रफ के नाल भी सो तुसी। ये सारे के सारे जो है अब ट्रैक बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरह ओन चौधरी ने कहा कि जिस तरह बाजवा साहब के गिट्टे पकड़ने की कोशिश करते रहे, अब किसी और के गिट्टे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। असलियत इनकी ये है, जनाबे डिप्टी स्पीकर, दिस इज रैंक पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी, कि जब आपको अपने लीडर के मतलब कुछ पता भी हो और आप उसको कवर अप करके वही इल्जाम दूसरे पे लगाना शुरू कर दें। 10-12 बंदे बैठे हुए हैं उस गैदरिंग के अंदर,
जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि आज 20,000 बंदा बाहर निकला है तो इनका जो है पेशाब निकल जाएगा। बताएं, डिनाई करें इसको, अपने लीडर की बातें डिनाई करें जो उसने कही हुई है, जो उसने 1 साल जो है कही है, और जो जाके ताहयात जो है एक्सटेंशन ऑफर की जनरल बाजवा को प्रेसिडेंसी के अंदर, वो भूल गए हैं। ये इकोनॉमी जो हमें मिली है ये हमने इनहेरिट किया है, हमने ये इकोनॉमी इनहेरिट की और इंशाअल्लाह ताला हम इस इकोनॉमी को टर्न अराउंड करेंगे, इसको बेहतर बनाएंगे, इस महंगाई को खत्म करेंगे, आम आदमी की जिंदगी जो है उसमें आसानियां पैदा करेंगे, बिजली सस्ती होगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन 4 साल का जो मलबा छोड़ के गए हैं, गंद गार्बेज छोड़ के गए हैं, उसको भी तो साफ करना है हमने। उसको कौन साफ करेगा? एक अचीवमेंट बता दें, एक अचीवमेंट, एक घर बनाया हो, एक नौकरी दी हो, $1 बिलियन, $200 बिलियन है, $1 बिलियन भी लाए हो, वो ये बता दें कहां गए? और कॉन्टिन्यूटी तो पहला स्पेलिंग ही दस छड़ मुझे जड़ा है, कॉन्टिन्यूटी लगा रहेगा। ये कहते हैं ये खवातीन ऐसी जुबान इस्तेमाल करी, मैं सुन रहा हूँ, फिर बात में गिला नहीं कर रहा आपने, ये कर रही है, कोई खबर सर ये जनाब डेप्टी स्पीकर एक और सीन क्रिएट करना चाहते हैं, जिस तरह आज से चंद हफ्ते पहले हुआ था। सर इन्होंने हमें कहा है कि एबटाबाद की रिपोर्ट जो है पब्लिश करें, और एबटाबाद रोड रिपोर्ट इनके दौरे हुकूमत में भी मौजूद थी, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने पब्लिश की? आज हमें कह रहे हैं। इधर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, इस ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हुए हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है उनके ऊपर, लेकिन मैंने उनको टिकट लेके दिए हुए नवाज शरीफ से, मैंने लेके दिए हुए, मैंने उनकी सिफारिशें देखी हुई हैं, मैंने इनको मॉडल टाउन उनके घर में बैठे देखा है, ये सारे बैठे। आज इन लोगों को और हमारे पास, हम अपोजिशन में थे, वहां बैठते थे, हमारे पास आके जो है इमरान खान को गालियां देते थे जब हुकूमत थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मजबूर करेंगे मैं नाम भी ले दूंगा। करने वाली बातें ये ना करूं तो और कौन सी करूं? और तेरा खत्म पड़ा मैं। क्रॉस टॉक नहीं करें। देखें, मैं सिर्फ ये बातें इसलिए कर रहा हूं जनाबे डेप्टी स्पीकर कि हम लोगों को अपने माजी को सामने रख के यहां पे तकरीरें करनी चाहिए और दावे करने चाहिए। जितने वर्दी वालों के गिट्टे उसने पकड़े हैं, जितना वो उसने जो है जूते चाटे हैं, शायद ही किसी लीडर ने इतने जूते चाटे हों। आज भी जो बार बार बयान दिए जाते हैं, कभी कोई बयान, कभी कोई 10 कदम आगे जाते हैं, 5 कदम पीछे आते हैं, फिर 2 कदम आगे जाते हैं, 1 कदम पीछे आते हैं। ये सिर्फ इंतजार में है कि इनको जो है कोई चीज डाली जाए ताकि ये बिजी रहें जो है। और जनरल बाजवा तो आपका बाप था, आपका तो किधर गया है वो? शायद किधर गया है? और किधर गया है वो? माहौल ठंडा रखें। वो नो क्रॉस टॉक। शहरियार अफरीदी ने कहा था ना, नो क्रॉस टॉक। साहब, शहरियार अफरीदी ने कहा था ना कि हमारा बाप है। साथ हंसता है, साथ यूं करता है, खुश होता है, खुश बिचों खुश होंगे ने, बाप ना लगे। आप देखें फिर बाप को गालियां देते हैं, ये पता नहीं कैसी ट्रेनिंग है इन लोगों की। मैं तो उनको गाला काटना है, आज भी काटना आएगा, मैं आज भी गाला काटना। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं इनके जवाब देना चाहता था। अगर इनमें थोड़ी सी शर्म या जो है, और मैंने जो कुछ इनको याद करा दिया है, तो ये मैं
मैं कर लेता हूं जनाब, हुक्म तो हो गया, वाइंड अप कर लेने। मैं बिल्कुल पतरीए, मैं उन्हें वाइंड अप करने, उन्हें तू हुक्म कर दे, मैं उन्हें वाइंड अप कर, ताबेदार तेरे अब्बे के भी ताबेदार, आप तेरे भी चेयर को ताबेदार। एड्रेस करें ख्वाजा साहब, चेयर को एड्रेस करें। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रगुजार हूं, नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं शुक्रगुजार हूं कि इन लोगों ने हस्बे दस्तूर उतना शोर नहीं मचाया जितना ये मचाते हैं, और कुछ तहम्मुल के साथ जो है मेरी तकरीर उन्हें सुनी है। मैंने एनू बहुत ही मर्चा लगदी पे हैं, पता नहीं एनू की गल है, चेक करो जरा थोड़ा सा चेक करो, बाकी ठीक ही ने, इको ही है जिन्होंने बहुत ही खुरखोड़ी है। ये इस ऐवान में इत्मीनान से अगर हम एक दूसरे की तकरीरें सुने जिस तरह हमने लीडर ऑफ अपोजिशन की सुनी है, तो एक तहम्मुल, एक बर्दाश्त, ये सारी की सारी आप में जो है वो पैदा होगा। हम सियासतदान जो हैं अपनी रेपुटेशन खुद खराब करते हैं। एक तो हम अपनी जो है वो वफादारियां बदलते हैं। सियासतदानों का सबसे बड़ा जुर्म है, डेप्यूटी स्पीकर साहब, मैंने जब से आपको सियासत में देखा, आप पीपल्स पार्टी में हैं, ये बैठे हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी में हैं, मेरे पीछे लोग जो बैठे हैं इनकी मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो पीएमएलएन की और नवाज शरीफ की वफादार हैं। इनमें 75% जो है बेवफा लोग हैं, 75% बेवफा लोग हैं जिनके अभी तक पोस्टर कल लगा के हम यहां पे लगा देंगे आके। हुन वफादार हो तो पता नहीं कितनी देर वफादार रहना जे। बात ना रही लाओ, अब मैं तेन जानना हैगा पतरीए, मैं तेन जानना हैगा ये कितनी देर वफादार रहेंगे। ये तारीख भी आपको बताती है और मुस्तकबिल भी आपको बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।